मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं तक के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ होंगे। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलेंगे। आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में इंग्लिश मीडियम के शासकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए महानगरों के महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। महानगरों में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी और उनके अभिभावक पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसमें बड़ी राशि व्यय होती है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, फिलहाल सीएम बघेल ने बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के मद्देनजर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जाएंगे प्रदेश में, जिससे उच्च शिक्षा बेहतर होगी। जी बिल्कुल, देखिए आज भूपेश बघेल ने ये बात इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बाद इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस जो है वो खोलने की बात की है, महाविद्यालय खोलने की बात की है। पहले चरण में 10 दिन में भी कार्य योजना बनानी है और 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे। जून 2023 में राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज हैं उसके खोले जाने की बात कही जा रही है। बता रहे हैं कि परिवारों पर हर बार ये होता था कि उच्चतर शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ना पड़ता था, तो उसको ध्यान में रखते हुए, बजट को ध्यान में रखते हुए इन कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। जी लगातार जिस तरीके से प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतर किया जा रहा है स्वाति, उसको लेकर बच्चे भी काफी खुश हैं। और अब प्रदेश सरकार जिस तरीके से अब शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, उसी बीच इंग्लिश मीडियम स्कूलों का खुलना एक तरह से प्रदेश से पलायन को रोकने की एक कवायद कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको प्रदेश में बच्चे जो बाहर पढ़ने जा रहे थे, अगर हम देखें तो आज नेशनली हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, NIT जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तो है हमारे पास, बट फिर भी हिंदी में इंग्लिश मीडियम के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम से पास आउट बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कॉलेज लेवल पे। सपोज टू भी अगर किसी को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, किसी को लॉ नहीं करना है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ रहा था प्रदेश में। बट अगर अब इन 10 जिलों में खोले जाने वाले कॉलेजों की बात करें इंग्लिश मीडियम में, तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद ये काफी अच्छा पहल है, जिसकी रूपरेखा अगले 10 दिन में बनने की बात कही गई है। और अगले 3 वर्षों में राज्य के मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस एक सरकार के पहल से जो बाहर जाकर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या में कमी होगी। अगर आज की हम बात करें तो आज लगभग 50% बच्चे जो है जिनको हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बाहर पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं। जी स्वाति, जिस तरीके से अब ये कॉलेजेस को खोलने की बात कही गई है, इसमें किस तरीके से माने, क्योंकि प्रदेश सरकार शिक्षा को तो बढ़ावा दे रही है, अब ये कॉलेजेस खोले गए हैं, पलायन रुकेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए 10 दिन में कार्य योजना तैयार करने की बात की गई है। क्या इस कार्य योजना को 10 दिन में पूर्ण किस तरीके से करेगी? सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, सरकार प्लानिंग बनाने के लिए ही 10 दिन का समय ले रही है, क्योंकि जब हमने स्वामी आत्मानंद विद्यालयों को देखा था तब उसमें भी बात कही गई थी। खैर 10 दिन में तो इसको प्लानिंग करना है, लेकिन आगे 2023 तक इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके ये जो पूरा मॉडल जो 10 दिन में बनेगा उसको अस्तित्व में लाना है। तो कॉलेज जो है वो अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से चालू नहीं होंगे, कॉलेजेस 2023 में ही चालू होंगे, बट उनकी जो रूपरेखा है उसको इस 10 दिन में बनाकर अप्रूवल लेकर जमीनी स्तर पर उसको काम करना जो है वो शुरू किया जाएगा। वहीं अगर बात कर लें कि किस ढंग से सरकार जो है वो शिक्षा के प्रति काम करती है, तो इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद सरकारी स्कूलें जो है इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखकर समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी ढंग से या इसी जो पूरा प्लानिंग है उसी के चलते ही, उसी के जैसा कुछ रूपरेखा सरकार जो है वो इन कॉलेजेस के लिए भी तैयार करेगी, चाहे वो फैसिलिटी के मामले में हो, चाहे वो फैकल्टीज के मामले में हो, चाहे एडमिशन के मामले में हो,
स्मार्ट क्लासरूम्स के मामले में हो, तो ये कहीं ना कहीं एक ये अंदाजा लगाया जा रहा है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद कॉलेजेस के लिए। जी स्वाति, अब जिस तरीके से ये कार्य योजना तो अब 10 दिन में तैयार की जाएगी, इसको लेकर बच्चों की क्या कुछ राय है? क्योंकि बच्चों की प्रतिक्रिया इस पर जानना सबसे अहम है। प्रदेश में जो सरकार है राज्य में, वो बच्चों के लिए काफी अच्छे काम कर रही है। क्या बच्चे इसको सराह रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये जिनसे भी हमारी बात हो पाई, जो पास आउट है, उनका ये बिल्कुल कहना है कि काश हमारे समय में हो चुका होता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर छोड़ के पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर आप उसी राज्य में अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम ऐसा डिस्टेंस होगा जो शायद एक रात में कवर किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो और अगर हम दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ते हैं तो उसके लिए ट्रैवल टाइम भी हमारा बढ़ जाता है। घर अगर किसी को आना है तो बहुत समय लग जाता है। पैसे की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अगर उसकी बात करें तो उसमें बहुत जोर देना पड़ता है। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं जो अपनी लिमिट है उसको ज्यादा पुश करना पड़ता है। तो इसीलिए जो पास आउट है वो ये कह रहे हैं कि काश हमारे समय में हो गया होता, और आज जो आने वाले बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि बेशक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।